हुकूमत बौंथल गई है, यानी कि घबरा गई है। इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये घबराए हुए हैं और इनके चेहरों से इनकी शिकस्त वाज़े है और हम देख सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान जेल में तो हैं, लेकिन इमरान खान के बाउंसर्स वहाँ से भी जारी हैं। घबराना तो इमरान खान को चाहिए था, लेकिन घबराई हुई हुकूमत है। इस बात में किस हद तक सदाकत है, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अडयाला जेल में काफ़ी तकर्रियाँ और तबादले हुए। हमने देखा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल थे, उनको तहवील में भी लिया गया। इवन के कुछ खबरें ये भी चली कि जो एडिशनल आईजी हैं जेल खाना जात, उनको भी तहवील में लिया गया और कहा यही गया कि जी इमरान खान को जेल में बड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी, इमरान खान को सारी इन्फॉर्मेशंस दी जाए। इवन के हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि इमरान खान के पास मोबाइल भी था, जिस पे इमरान खान इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ और इंटरनेशनल सहाफ़ियों के साथ राब्ते में थे। और इमरान खान की ये बात कि हुकूमत बौंथल गई है। अच्छा, मैं आपको पहले आसान अल्फाज में बता दूं कि बौंथल का मतलब घबराना ही है। और जिस तरह इमरान खान ने ये ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, बौंथल गई है, हुकूमत वाकई इस तरह से घबराई हुई है। अगर हम हुकूमती वज़रा की उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनकी बात करें, तो एक वज़ीर का दूसरे वज़ीर के साथ बयान ही नहीं मिलता। एक तरफ ख्वाजा आसिफ एक बंदे की सपोर्ट कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यार ये बंदा हमें सपोर्ट कर रहा था, इमरान खान के मुखालिफ काम कर रहा था। अता तारड़ साहब कहते हैं ये बंदा इमरान खान के साथ शामिल था। और हमने आपको ये भी बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंतहाई डिप्रेस थे और हमारी ही खबर पे, ये हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। फिर उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब ने 14 रुपए वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो दी, लेकिन उसके बाद अब ये हुकूमत ये सोच रही है कि ये 14 रुपए जो फ़ी यूनिट में रिलीफ देना है, ये हमने लाने कहाँ से हैं। और जिस तरह पहले भी हुकूमत कहती थी कि जी हम 200 यूनिट फ्री देंगे, पीपल्स पार्टी के हम 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन आवाम तो बेचारी मर गई बिजली के बिल जमा करवाते करवाते ही। हम लोग बात कर रहे हैं इमरान खान के ताज़ा तरीन केसेस के बारे में। इमरान खान ने एक तो काजी फायज़ा साहब के बारे में कहा कि काजी फायज़ा को नहीं चाहिए था कि वो मेरे केस में एडिशनल रिमार्क्स देते। इमरान खान बात कर रहे थे 190 मिलियन पाउंड वाले केस की, जिसको गुज़श्ता दिनों कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने डिस्कस किया अपने कमेंट्स में। कादी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में भी अजीब मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं और दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक तो ये है कि कादी फ़ायज़ ईसा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 80 दिन बाकी हैं और दूसरी जानिब इमरान खान को 380 दिन मुकम्मल हो गए जेल में। अगर हम इन 380 दिनों का खुलासा करें तो एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान के ऊपर प्रेशर ना बढ़ाया गया हो, इमरान खान को अजियत ना दी गई हो, इमरान खान को हर तरह से इखलाकी तौर पे, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हर तरह से परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन बानी चेयरमैन इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान का ना ही तो पाकिस्तान के अलावा और कोई मुल्क है और ना ही इमरान खान की इस कौम के अलावा और किसी कौम के लिए हमदर्दियाँ या मोहब्बतें हैं। और इमरान खान ने ये जितनी भी सेक्रीफाइस किया 380 दिनों में, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस कौम के लिए किया। इमरान खान का ज़ाती बेनिफिट क्या है? इमरान खान तो कहीं भी जाकर, जिस तरह इमरान खान खुद कहता है कि अगर वो मुल्क से बाहर भी चला जाए तो किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे बआसानी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन इमरान खान ने ये कहा कि अगर मैं इनको छोड़ के चला गया नून लीग और पीपल्स पार्टी के भरोसे पे, तो पीछे से ये तो इन बेचारों को खा जाएंगे। और हमने देखा भी नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर हम बात कर लें गुज़श्ता 70 सालों की, तो दो पार्टियाँ थी जो साहिब इक़्तिदार थी, बरसरे इक़्तिदार थी। एक मुस्लिम लीग नून थी और दूसरी पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी में भी पूरा का पूरा ख़ानदान चेंज हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी में जो नई जनरेशन आई उसने भी पॉलिसी वही रखी, अवाम को खाने की और अवाम को मारने की। और सिमिलरली यही हालात नून लीग के भी थे। अब अगर हम नून लीग की अब मौजूदा जो सेटअप है उसकी बात कर लें, तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये अपनी जो ड्यूटीज़ थी, जो इनकी 65 ईयर्स की वो जो सर्विसेज थी, वो तो गुजार चुके हैं, रिटायरमेंट के करीब है। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि शायद खाकान अब्बासी ने कहा 2028 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें तो वो वोटर्स जानते ही नहीं होंगे कि मियां नवाज शरीफ भी नामी भी कोई पाकिस्तान में सियासतदान था। लेकिन आप इसके साथ साथ ये ज़रूर ज़हन में रखें कि 2028 में अगर बैलेट पेपर के ऊपर किसी को वोट पड़ेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान होगा, जो 2024 में भी पड़ गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इमरान खान की साबित कदमी है। इमरान खान के 380 दिन, इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस, इमरान खान के ऊपर घड़ी चोरी का केस, इमरान खान की बीवी के ऊपर तोशाखाना का केस, इमरान खान के पूरे ख़ानदान को अजियत पहुंचाएगी। इमरान खान का भांजा अभी तक वो कस्टडी में है, उसका कोई पता नहीं वो कहाँ पे है। इमरान खान को कोई अपने फैसिलिटीज़ नहीं है, अपने बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं है इमरान खान को। इमरान खान को खुराक की किल्लत है। इमरान खान को
पास फ्रिज नहीं है, इमरान खान को एक्सरसाइज करने के लिए पूरा का पूरा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, इमरान खान के साथ वो जो बिल्ली बातें करती थी उसको भी इन्होंने जेल से गायब कर दिया। और कहा यही जा रहा है कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था? इमरान खान ने कहा कि जेल में तो जैमर लगे होते हैं, तो मोबाइल कहाँ से वहाँ पे चल गया? तो तशवीशनाक बात यही है कि ये हुकूमत जितने बयानात देती है वो सारे के सारे तज़ाद का शिकार है। दूसरी जानिब इमरान खान हकीकत और एक्यूरेसी को अपनाए हुए है, और शायद यही वजह है कि आजकल दुनिया इंटायरली चेंज हो गई है, 21वीं सदी है। हर बंदा ये देख रहा होता है कि यार ये मेरे साथ जो बात बंदा कर रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, और ये जो बातें कर रहा है क्या वो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कोई मुताबिकत रखती हैं। और अगर हम मुस्लिम लीग नून के वज़रा की बातें सुन लें तो मैं दोबारा फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एक वज़ीर आके एक बात करता है, दूसरा उसको जो है उसकी मुखालफत कर देता है, फिर एक और वज़ीर आके कोई बात करता है उसकी इवन के दोनों भाइयों के बयानात ही आपस में नहीं मिलते। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे कि मेरे दौर में बिजली सस्ती थी, इंतहाई कम रेट्स पे सब्जियां मिलती थी और महंगाई कम थी, अब मुल्क का क्या हाल कर दिया। तो मियाँ साहब आपकी यादाश्त के लिए कि गुज़श्ता 3 साल से 3.5 साल से आपके भाई की हुकूमत है, आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, आपकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है, और आप कह रहे हैं कि मेरे दौर में क्या था। क्या आप ये दौर आपका नहीं है? तो फिर आप खुल के कहें, आवाम से आप झूठ तो ना बोलें। आप एक तरफ कहते हैं कि ये आपका भाई है, वो आपकी बेटी है, या तो आप इससे भी कोई ऐलान ला तल्लुकी कर दें और बता दें आवाम को कि ना ही आपका मरीम नवाज़ के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई ताल्लुक है। आप तो फिर दोबारा वही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। इट मीन्स दैट कि शरीफ फैमिली में हर बंदा अपने अपने घोड़े पे सवार है, किसी को कोई मुल्क और कौम के साथ कोई मुताबिकत नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। और बिजली के बिलों का मामला, ये मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि देखें बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश में यही इशूज़ थे ना, कोटा सिस्टम था, महंगाई थी और वहाँ पे पाबंदियाँ ज़्यादा थी, अवाम निकल आई। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है, और अवाम के सब्र का पैमाना हर गुजरते हुए दिन के साथ लबरेज़ हो रहा है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि टेबल टॉक, बैठ के बातचीत करना, यही मसाइल का हल है। सड़कों पे निकल आना, इदारों के ख़िलाफ़ बहतानबाजी करना, ये कतन मुनासिब भी नहीं है और किसी मुल्क के मुफाद में भी नहीं होता। चीज़ें एट द एंड टेबल पे ही तय होनी है। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, इसके बाद जनरल बाजवा की गिरफ्तारी, फिर जस्टिस साकिब निसार की गिरफ्तारी, ये तो मुस्तकबिल के सवालात हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें किसी की ख्वाहिश भी शामिल है। अब उसकी ख्वाहिश को पहले ही आप पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अगर आप ये भी कर रहे हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप करते रहें। इस तरह मुल्क ख़राब होगा, बेहतर नहीं होगा। अल्लाह करे इस मुल्क में पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर उसके बाद इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, ये दोनों साथ साथ हैं। अल्लाह करे दोनों स्टेबिलिटीज़ आएँ ताकि आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिल सके। आवाम बेचारी बड़ी परेशान है, बिजली के बिलों से तंग आवाम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है, और हम पॉइंट स्कोरिंग करने पे मसरूफ़ है। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।